भाई, मुझे भिक्षा दे दो। अरे यहां से चले जाओ, मैं इन भिखारियों को देने के लिए नहीं बचा। वो आए दिन भीख मांगने आती है। भाई, अगर तुम नहीं दोगे तो खाएंगे कहां से? मैं उन्हें अब और नहीं दे सकता। क्या आप मुझे एक मोमबत्ती दे सकते हैं? मैंने तुम्हें रुपए दिए हैं, लेकिन तुम फिर से पैसे मांग रहे हो। देखो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसे लो और एक दिन के भीतर कोई ऐसा नहीं है। आप शांति जैसा व्यापार भी नहीं कर सकते। रिपन रिक्शे से उतरता है और रुपए डालता है। तभी रिपन की मां ने रिपन से विनती की, बाबा, मुझे कुछ रुपए दे दो। जब रिपन ने भिखारी को देखा तो मानो आकाश उसके सिर पर आ गिरा। मां, क्यों भीख मांग रही हो मां? नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं? मैं विदेश में था, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आपकी ये दशा क्यों है? तब लैला बेगम अपने बेटे को गले से लगाकर रो पड़ी। बजाओ बजाओ, या तुम मेरी बात नहीं सुनते? क्या आप रुपए नहीं भेजते? हम खेलता करेगा। ये सुनकर रिपन अपनी माँ को पकड़कर फिर से रोने लगा। माँ, मैंने आपको हर महीने विदेश से रुपए भेजे। मैं आपको शांति से रखने के लिए विदेश गया था। माँ ने कहा, मुझे पता है। क्यों भीख मांग रही हो माँ? तुम सुनहरे लड़के हो, मेरे भाग्यशाली लड़के। रिपन ने कहा, पिता जब छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तुमने मुझे बिना खाए ही इंसान बना दिया। मेरे पास कुछ भूमि थी और तुमने उसे बेचकर मुझे विदेश भेज दिया। अच्छी ड्रेस भी नहीं पहन पाया, आज कोट पहनता हूँ। मैं हर महीने तुम्हारे लिए ढेर सारे रुपए भेजता था माँ। माँ ने कहा, क्या कहते हो बाजन? मेरी पत्नी ने आपको रुपए क्यों नहीं दिए? मत खेलो। माँ ने कहा, तुम्हारी पत्नी कहती है रुपए मत भेजो। तुम्हारी पत्नी खाना नहीं बनाती और घर में खाना नहीं है, इसलिए बाजन मैं पेट के कारण भीख मांग रही हूँ। ये सुनकर जैसे आकाश रिपन के सिर पर आ गिरा हो। रिपन ने कहा, तुम्हारे अच्छे खाने और दवाई के लिए मैं तुम्हें हर महीने 2000 रुपए भेजता था माँ। मैंने तुम्हें घर पर एक नौकर रखने के लिए भी कहा था, ताकि आपको काम में कोई परेशानी ना हो। और जिस पर मैंने भरोसा करके अपनी माँ को फरिश्ता बनाकर छोड़ दिया, वो मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप गलत न समझे पापा, हो सकता है पत्नी में कोई खराबी हो। मैं पिता को नहीं जानता। फिर लड़के ने कहा, वह घर किसका है? वो तुम्हारे बेटे का घर है, आप मेरे साथ आओ। माँ ने कहा, फिर तू वचन दे बेटा कि घर में उपद्रव नहीं करेगा। मेरी लक्ष्मी माँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। जाते जाते माँ ने कहा, पर तुमने कहा था कि कोई खलल ना डालना। फिर रिपन घर चला गया। उसने जाकर देखा कि उसकी पत्नी कहीं जा रही है। यहाँ खड़े रहो। रिपन, आप? रिपन की पत्नी रिपन को देखकर हैरान रह जाती है। क्या आप इसे नहीं पहचान सकते? क्या तुम मुझे नहीं पहचान सकते? चिन, ये महिला कौन है? मेरी माँ क्यों भीख मांग रही है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। मैं आपके परिवार के लिए हर महीने 30,000 रुपए भेजता था। आप इतने रुपए का क्या कर रहे हैं? क्या आपने ये महंगी साड़ी खरीदी? क्या आपने ये महंगा बैग खरीदा? क्या तुम इतने रंगीन हो? और मेरी माँ की ये हालत क्यों है? तब माता ने बगल से कहा, चलो माथा ठंडा करो। आपने मुझसे वादा किया था कि आप परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। रिपन ने फिर कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया और माँ को अपनी परी जैसी तुम्हारे पास छोड़ आया। जब मैं ऐसी स्थिति में था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी इस माँ ने भूखे रहकर मुझे पाला। इसके पास कुछ जमीन थी और उसे बेचकर मुझे विदेश भेज दिया। मैं अपनी माँ के दर्द के लिए विदेश गया था। मैंने अपनी माँ को तुम्हारे पास छोड़ दिया ताकि मेरी माँ को कुछ शांति मिल सके। क्या मैंने आपको कम रुपए भेजे थे? आपने ऐसा क्यों किया? इतना कहते ही रिपन ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें मैं अपने घर की सीमा के आसपास भी नहीं देखना चाहता। तब रिपन की पत्नी ने रिपन की माँ के पैर पकड़कर माफी मांगी। रिपन की माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी किस्मत है बेटा। जब तू माँ बनेगी ना, अपने बच्चे को अपने पेट में पालेगी, तब समझ में आएगा बच्चे का प्यार क्या है। ये सब तुम अभी नहीं समझोगी। उसके बाद रिपन की माँ ने रिपन की तरफ देखा और उसे डांटते हुए कहा, ओए ओए, तूने क्या किया? घर जाओ। रिपन की पत्नी ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो,
उसने रिपन से कहा, चलो चले, मैंने सब मैना लिया है, आप ज्यादा मायने नहीं रखते, चलो और अपना सिर ठंडा करो, मुझे देखो और शांत हो जाओ। रिपन ने कहा, माँ, उससे कहो कि वो तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगे। माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम घर जाओ, बाकी मैं घर पर ही बता दूंगी।